नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक और उसमें हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.2। और फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट 6.2 जो है ये पूरा का पूरा बेस्ड है मीडियंस पर। और मीडियन क्या है वो तो आपको पता ही है, आपने इसके पिछले वाले क्लासेस में मीडियन के बारे में पढ़ा है। उसके बाद भी हम मीडियन और उसे हम रिकॉल भी करेंगे मीडियन के बारे में, और उसके बाद ही हम प्रैक्टिस सेट पर आएंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि हम डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट कभी स्टार्ट नहीं करते, पहले बेसिक से लेके जाते हैं, उसके बाद ही हम प्रैक्टिस सेट पर आएंगे। तो फ्रेंड, ये जो टॉपिक है बहुत बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है और ईजी है। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब हो चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको बताना है मीडियन हमें कि भाई मीडियन क्या होता है। और मीडियन बताने से पहले हम आएंगे एवरेज पर कि एवरेज क्या होता है। एवरेज तो आपको सबको पता ही होगा। जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से नंबर दिए हुए, हमें इनका एवरेज निकालना है। ओके, या फिर हम क्या कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा जंबल करा बना देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हम थोड़ा ऐसा कर लेते हैं 2, 4, 3, 6, 5, 7। ओके, तो ये जो है अभी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगे हैं। ओके, लाइन से नहीं लगे, तो एवरेज निकालने के लिए हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाने की जरूरत भी नहीं है। एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, कितने नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर यहाँ पे दिए, सबको प्लस कर दीजिए। क्या आ जाएगा, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 6 आ जाएगा 15, 15 + 5, 15 + 5 आ गया आपका 20, 20 + 7 27। ओके, कितने ऑब्जर्वेशन है, ये टोटल ऑब्जर्वेशन की ये हो गई, ऑब्जर्वेशन की टोटल 27। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए बस। जो भी इसका आंसर होगा वो हो जाएगा एवरेज। जैसे 27 / 6, तो क्या आ जाएगा 6 4 ज़ा 24, और यहां पर बच जाता है 3, और आ जाएगा 6 5 ज़ा 30। ओके, तो यहां देखिए 4.5 जो है वो हो गया एवरेज। पर स्टूडेंट्स, यहां पर हम बात करने वाले मीन के बारे में, और मीन और एवरेज में दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि मीन में हम नंबर्स को असेंडिंग में नहीं लगाए तो भी चलता है, पर सॉरी एवरेज में अगर नंबर को हमने असेंडिंग में नहीं लगाया तो भी चलता है, पर मीन में हमें लगाना होता है। ओके, तो देखते हैं, आइए बताते हैं आपको कि मीन मीडियन क्या होता है। मीन तो हमने निकाल लिया है, अभी तो हम मीडियन की बात कर रहे हैं। तो भाई मीन मतलब इसके प्रैक्टिस 6.1 में हमने मीन देखा था, अभी हम मीडियन देखने वाले। तो देखते हैं मीडियन क्या होता है। देखिए, मीडियन निकालने के लिए दो तरह होते हैं। मान लीजिए कि कुछ नंबर्स दिए हुए यहाँ पर, जैसे हम एक नंबर ले लें, जैसे 5, 10, 15, 20, 30, 35। ये देखिए कितने नंबर दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 25 नहीं यहाँ पर, सॉरी। ओके, यहाँ पर हम 25 ले लेते एक। ओके, तो हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे टोटल 7 नंबर यहाँ पर दिए हुए। तो देखिए यहाँ पर जो है, ये जो नंबर्स है, ये नंबर की टोटल, इसे हम मानते हैं n, इसे मान लीजिए n। तो यहाँ पर जो n है वो n = क्या है 7। ओके, मतलब ये क्या है, n = ऑड नंबर है। ओके, बात ध्यान में रखिए, अगर n = ऑड नंबर है तो मीडियन कैसे निकालेंगे। n = ऑड नंबर होता है तो मीडियन कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं n + 1 / 2। ऐसा करेंगे
तो ही मीडियन होगा। देखिए यहाँ पर जो सारे नंबर लिखे हैं मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, या तो आप इसे सीधा लिखिए या तो आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। पर अगर ओके जब नंबर आपको दिए रहेंगे, नंबर उल्टे पुल्टे होंगे, तो जब भी आपको मीडियन निकालना है तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो भी आप लगाना चाहते हैं, पर आप उसको लाइन में लगाना ही है, तो ही वो मतलब एक्यूरेट सॉल्व होता है। ओके तो देखिए मीडियन, अगर मीडियन ऑड है, मान लीजिए अगर नंबर जो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो अगर ऑड है, मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या ये ऑड नंबर है, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला होता है n+2। n+2 मीन्स 7 सॉरी n+1 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 7+1 डिवाइड बाय 2, मतलब 8 डिवाइड बाय 2, सो 4। तो चौथे नंबर की जो टर्म होंगी यहाँ पर, फोर्थ टर्म, चौथे नंबर की जो टर्म होंगी, ओके चौथे नंबर की जो टर्म होंगी वो मीडियन होंगी। तो चौथे नंबर की टर्म क्या है, 1 2 3 4 20, तो ये हो गई मीडियन। तो देखिए 20 के बाद 3 नंबर है, 25 30 35, और 20 के पहले 3 नंबर है, तो ये आ गया बीच का नंबर। ओके तो इसीलिए यहाँ पर आपको असेंडिंग में लगाना जरूरी होता है। अगर आपको असेंडिंग में आपने लगा लिया तो आप बिना फॉर्मूले से बता सकते हैं कि अगर ऑड नंबर है तो कौन सा मीडियन होगा, आप बिना फॉर्मूला लगाए बिना सॉल्व किए बता सकते हैं, है ना। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए ये भी 7 है, ओके 5 6 7, मैं 8 और 9 ले लिया। तो चलो यहाँ पर देखिए इसमें मीडियन बताना सिंपल है, कितने हैं टोटल 9, तो इधर 4 छोड़ दीजिए, इधर 4 छोड़ दीजिए, बीच का जो नंबर होगा वही मीडियन होगा। कैसे, कितने हैं टोटल 9, तो 9 + 1 डिवाइड बाय 2, सो 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5, तो ये आ गया 5 मीडियन। तो जब n ऑड नंबर होगा तो आपको क्या करना है, n ऑड हो, if n is equals to odd then formula n+1 डिवाइड बाय 2। अब मान लीजिए n अगर इवन है, ओके if n is equals to even नंबर, अगर n इवन है तो आप क्या करेंगे, अगर n इवन है तो मान लीजिए जैसे यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, 5 10 15 20 25 30। ओके तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने हैं यहाँ पर, 6 नंबर है। ओके मतलब ये क्या है, ये जो n है, n यहाँ पर 6 है, मतलब सबके नंबर टोटल कितनी यहाँ पर जो है ये 6 है, तो ये हो गया इवन नंबर, ये इवन में आ गए, इनकी जो संख्या इवन में है। तो ऐसे समय में इनका मीडियन कैसे निकालेंगे, तो ऐसे समय में क्या करना होता है, बीच की दो टर्म पकड़ लीजिए, इधर से 2 छोड़ दिए, इधर से 2 छोड़ दिए, ओके एक्सक्यूज मी 1 मिनट स्टूडेंट। तो देखिए इधर से 2 छोड़ दीजिए, इधर से 2, बीच में जो बचे हैं, ओके बीच के नंबर आपको पकड़ने हैं दोनों, और इस बीच के नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, मतलब इन बीच के नंबर का हमें एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे, 15 + 20 डिवाइड बाय 2, सो 35 डिवाइड बाय 2, ओके 15 + 20 कितना है, 35, तो 35 डिवाइड बाय 2 ये आ जाएगा 17.5। तो इनके बीच में, इन दोनों के बीच का नंबर जो है वो 17.5 है, तो ये होगा यहाँ का मीडियन। ओके आई होप दैट आपको ये क्लियर हो चुका होगा। जब नंबर ऑड हो तो फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाय 2, और जब नंबर इवन हो तो बीच की दो टर्म उठाइए, ओके आधी आधी दोनों तरफ छोड़ दीजिए, बीच की दो टर्म उठाइए और उसका सम करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब उसका एवरेज निकाल लीजिए, आपको मीडियन मिल जाएगा। ओके तो ये दो बातें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है। अब आते हैं आपके बुक में पेज नंबर शायद 40 पर, जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए पेज नंबर 40 पर देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, अब जो मीन होता है, मीडियन हमें निकालना है या मीन निकालना है, तो मीडियन निकालना आसान है। हमने इसके पिछले वाले क्लास में, छोटे वाले क्लासेस में जो है, जैसे 7 8 स्टैंडर्ड या 9 स्टैंडर्ड में हमने इसके बारे में पढ़ा है कि मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं या मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं।
पर अगर आपके पास बहुत सारा डाटा कलेक्ट हो जाए, एक साथ बहुत सारा डाटा कलेक्ट हो जाए, ऐसे समय में मीडियन निकालने के लिए आप सारे के सारे नंबर को ऐसे लाइन से लिखेंगे, उसके बाद बीच का नंबर ढूंढेंगे या कितने नंबर है उसे गिनेंगे और उसके बाद उसे मतलब बीच का नंबर देखेंगे, तो इसमें आपका टाइम बहुत चला जाएगा। ओके, मतलब जैसे मान लीजिए ऑब्जर्वेशन अभी हमारे पास 6-7 नंबर थे, ऐसे आपके पास लाखों नंबर आ जाए या हजारों नंबर आ जाए, तब आप क्या करेंगे? तब आप मदद लेंगे मीन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, सॉरी मीडियन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, तब आप इस मीडियन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की जरूरत लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस टेबल में भी हमें दो बातें समझनी है। यहाँ देखिए दो टेबल, ये दो बातें हमें समझा रही है। एक दो स्कोर, यहाँ पे स्कोर देखिए, स्कोर क्या है भाई? 6, 8, 10.4, 11, 15.5, 12 एंड 18। ओके, ये जो है आर ग्रुप्ड इन फॉलोइंग टेबल। ये जो है क्या करना है, हमें टेबल में इनका ग्रुप बनाना है। तो मान लीजिए हमने क्लास ले लिया, हमने यहाँ पर अपने मन से क्लास बना ली कि भाई 6 से 10, 11 से 15 और 16 से 20, ये 3 क्लासेस हमने यहाँ पर बना ली। तो 6 से 10 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 6 से 10 के बीच में आता है 6 और 8, ये यहाँ पर आ गया। ओके, टैली मार्क। ओके, एक 6 आ गया, एक 8 आ गया। 11 to 15, 11 to 15 इनके बीच में कौन सा नंबर आता है? तो 11 to 15 के बीच में एक आएगा 11 और एक आएगा 12। ओके, एक आएगा 11 और एक आएगा 12। तो यहाँ पे देखिए दो नंबर आता है, तो यहाँ पे दो मार्किंग कर लिया और साथ में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 बता दी। उसके बाद 16 to 20 इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा? तो वो है 18, तो यहाँ पे लिख दिए 1। अब देखिए हमारे पास जो स्कोर है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। पर हमारे पास यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी मिली है, फ्रीक्वेंसी की टोटल कीजिए तो 2 2 4 प्लस 1, यहाँ पे हमें सिर्फ 5 मिली। मतलब यहाँ पर दो नंबर छूट गए। कौन से दो नंबर छूट गए? एक 10.4 और एक 15.5, ये नंबर छूट गए। भाई क्यों छूट गए? क्योंकि इसकी लिमिट थी 6 से 10 तक की और इसकी लिमिट थी 11 से 15 तक की। तो 10 से 11 के बीच का और 15 से 16 के बीच के नंबर कहाँ गए? ओके, तो इसी बात को ध्यान में रखने के लिए और इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए हमें क्या करना होता है? इस टेबल को छोड़कर अगर क्लासेस कंटिन्यूएशन में नहीं है तो हमें क्लासेस कंटिन्यूएशन में करनी पड़ती है, जो यहाँ पर की गई है। अब ये क्लासेस कंटिन्यूएशन में की कैसे जाती है? ओके, वो सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्लासेस को एक्चुअली कंटिन्यूएशन में कैसे करना है, क्योंकि ये आपको आना चाहिए। और क्लासेस कंटिन्यूएशन करते समय कुछ रूल्स है, वो भी हमें ध्यान में रखना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अब इस क्लास को हमें कंटिन्यूएशन में लेके आना है। तो क्लास में कंटिन्यूएशन जब हम करेंगे तो आपको एक बात क्या ध्यान में रखनी है? बात है आपको ध्यान में रखनी है कि क्लास की जो यहाँ पे क्लास मार्क जो है, ओके, ये चेंज नहीं होना चाहिए। इसके बीच का डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए जब भी आप इसे कंटिन्यूएशन में लेके आते हो। जैसे कि मान लीजिए इस क्लास को कंटिन्यूएशन में लाना है, तो 6 में से 0.5 हम कम कर देंगे। तो 6 में से 0.5 कम कर दीजिए तो ये आ जाएगा 5.5, ये हो जाएगा 5.5। और 10 में 0.5 आप बढ़ा दीजिए, 10 में 0.5 आप बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 10.5। ये देखिए यहाँ पर 5.5, 10.5 है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? ये आपका जो है, ये जो हमने जो यहाँ पे कंटिन्यूएशन क्लास मार्क यहाँ पे जो किया हुआ है, क्या ये सही है? ये कैसे जानेंगे? तो देखिए 10 प्लस 6 कितना होता है भाई? 16। 16 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 8। ओके, ये अब यहां पर देखिए 5 प्लस 5, 5.5 प्लस 10.5, इन दोनों को भी ऐड करना है। तो 5 प्लस 5 क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट, और ये भी आ जाएगा 16। तो देखिए 16 डिवाइड बाय 2, 8। तो देखिए हमने जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बनाई है, ओके सॉरी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यहाँ पे हमने जो क्लास को कंटिन्यूएशन में किया है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इसके अंदर का जो हमने क्लास मार्क यहाँ पे लिया है, वो क्लास मार्क में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगर इस तरह से इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप कंटिन्यूएशन क्लास मार्क करते हैं तो आपकी क्लास मार्क कभी गलत नहीं होगी। ओके, अब आइए यहां पर देखते हैं। अब देखिए टैली मार्क 5.5 से 10.5 तक, तो देखिए 5.5 से 10.5 तक 6 भी आएगा, 8 भी आएगा और 10.4 भी आ गया। तो देखिए ये तीनों ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आ गए। ओके, तीनों स्कोर यहाँ पे आ गए। उसके बाद 10.5 टू 5.5 पे आइए, सॉरी 15.5 पे, तो 10.5 टू 15.5 तो 11 भी आएगा। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 11 भी इसमें आएगा और 12 भी आ जाएगा, तो ये आ गए भाई 2। ओके, अब 15.5 टू 20.5, तो 15.5 में ये 15.5 आ जाएगा और साथ में ये 18 भी आ जाएगा, मतलब ये आ गए 2। अब इन्हें देखिए, इनकी फ्रीक्वेंसी लिख दिए 322, इसे अब क्या कर दिए ऐड करके देखिए 3 + 2 5, 5 + 2 7, टोटल स्कोर कितने थे 7, यहाँ पे आ गए 7। तो देखिए अगर हम क्लास मार्क को कंटिन्यूएशन में ना करें, जरूरत पड़ रही है हमें कंटिन्यूएशन करने की और हमने नहीं किया, तो हमारे ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बात हमें ध्यान में रखना है कि ये जो मैंने आपको बताया यही बात जो लेट्स रिमेंबर में दी है, इन द अबाउट टेबल द क्लास मार्क 6 to 10, तो 6 + 10 कितना 16 इज इक्वल्स टू 16 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 8 ये होता है। क्लास मार्क को हमने चेंज कर दिया, उसके बाद भी इसका सम करके 2 से डिवाइड करो तो भी ये 8 होता है। ओके, तो दिस इज शो दैट इफ क्लासेस आर मेड कंटिन्यूअस द क्लास मेक डू नॉट चेंज। तो क्लास जब भी हम कंटिन्यूअस करेंगे तो उसका क्लास मार्क बदलना नहीं चाहिए। आप क्लास कंटिन्यूअस कर दो पर क्लास मार्क बदलना ही चाहिए। क्लास मार्क मतलब क्या होता है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके जो नंबर आता है वो हम क्लास मार्क में लिखते हैं, जो हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 में देखा था। ओके, तो जब भी कंटिन्यूएशन क्लास बनाई जाती है तो क्लास मार्क बदलना नहीं चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। हाँ, एक बात एक और है कि अगर आप क्लासेस चेंज कर देते हैं, जैसे ये कंटिन्यूएशन में नहीं है और ये कंटिन्यूएशन में है, तो ऐसे केसेस में ऑब्जर्वेशन मतलब फ्रीक्वेंसी पर फर्क पड़ता है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो जाती है। यहाँ फ्रीक्वेंसी अलग हो गई, यहाँ फ्रीक्वेंसी अलग हो गई, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए और कैसे इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं वो कैसे सॉल्व करना, सबसे पहले एक सॉल्व एग्जांपल हम देखेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट पर आएंगे ताकि आपको ये बातें पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, तो आपके बुक में पेज नंबर 40 पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए सॉल्व एग्जांपल। द फॉलोइंग टेबल शो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मार्क of 100 student of 10th class which they obtain practice examination, find the median of the mark। ये जो ऑब्जर्वेशन है 100 स्टूडेंट का 10th स्टैंडर्ड के, और इन्होंने प्रैक्टिस एग्जामिनेशन में जो मार्क्स कलेक्ट किए उसका हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। मार्क इन एग्जाम, 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 0 to 20 मार्क्स मिले हैं, 20 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्हें 20 to 40 मार्क्स मिले, 30 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्हें 40 to 60 मार्क्स मिले, एंड सो ऑन, जो भी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। तो इसे सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पर देखिए ये जो क्लास है 0 20 20 40 40 60 तो ऑलरेडी कंटिन्यूएशन में है, तो हमें इसे कंटिन्यूएशन करने की जरूरत नहीं है। पर जब ऐसा दिया रहेगा, सबसे पहले क्या करना है, आपको ये टेबल बना लेनी है। ओके, जिसमें 3 कॉलम होंगे। अगर क्लास को कंटिन्यूएशन करना है तो टेबल 4 कॉलम की बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये क्लास है, इसमें ये क्लास हमें दी हुई है जो आपके क्वेश्चन में दी हुई है, और इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी भी हमें दी हुई है। देखिए हमने क्या किया है, ये दोनों, ये है क्लास और ये है फ्रीक्वेंसी, ये दोनों को हमने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, यहाँ पर लिखा गया है ये एक क्लास है और ये फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर हमें आगे क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसी fi, और आखिरी में आपको इसमें टोटल लिखना है भाई, यहाँ पे टोटल जो यहाँ लिखा नहीं है, और इसे n बताना है, और इसकी टोटल क्या है 100 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे ऐसे आपको टोटल बता देनी है। ओके, इस बात को ध्यान में रखना जो इस टेबल में यहाँ नहीं दिया हुआ है। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर आते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन अपर लिमिट,
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन अपर लिमिट, जिसे हम CF में शो करते हैं। ये होती है फ्रीक्वेंसी FI और ये होता है CF, ये है क्लास मार्क। और इसमें ये कैसे, ये क्लास कैसे बनती है, ये क्लास देखिए यहाँ पे 4 है तो आप 4 का 4 लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 24 कैसे आया, तो 4 + 20 = 24, then 24 + 30 = 54, then 54 + 40 = 94, and then 94 + 6 = 100। तो यहाँ का 100 और यहाँ पे आपका टोटल वाला 100, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, आई होप दैट आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि ये वाले नंबर कैसे आए। ओके, तो ये टोटल मतलब यहाँ पे जो भी टोटल होगी वही सेम नंबर यहाँ पर मिलेगा। ओके, उसके बाद आपको एक बात ध्यान में रखना है, आपको जो नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर दिया हुआ है ना n, इसे n को 2 से डिवाइड कर देना है। ओके, n का हाफ कर देना है। और हाफ किस लिए करना है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो हमने थोड़ा गंदापन कर लिया, इसे पहले साफ कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है हमने इसे क्लीन कर दिया है। अब क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में n को 2 से डिवाइड करना है। तो n कितना है, 100 डिवाइड बाय 2 = क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 50। अब आपको 50 से थोड़ी बड़ी, 50 से जस्ट ग्रेटर देन 50, बात को समझिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्डिंग को पकड़िए, जस्ट ग्रेटर देन 50। तो यहाँ पर ये जो है 50 आया है, तो आपको CF में जाना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और जस्ट ग्रेटर देन 50 देखना है। 50 से थोड़ा बड़ा नंबर कौन सा है, वो है 54। तो 54 वाली जो क्लास है, ये इसे पूरा आप बॉक्स में डाल दीजिए सबसे पहले। ओके, इसे आप पूरा बॉक्स में डाल दीजिए। अब क्यों बॉक्स में डालना है वो आपको बताते हैं नेक्स्ट पेज से। देखिए, एक ये तो आपके मीडियन का फॉर्मूला है, जो है L मीडियन = L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। अब ये L क्या है, H क्या है, ओके, ये सब क्या है भाई, N क्या है, तो ये सारी बातें आपको बताएंगे। L मीन्स लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अभी हमने क्या देखा, L यानी क्या है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। इसका मतलब ये जो क्लास है, ये जो हमने इसे मार्क किया, ये हो गई हमारी मीडियन क्लास, ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास में इसकी लोअर लिमिट क्या होंगी, अब ये यहाँ पे देखिए, ये मीडियन, यहाँ पे हम क्लास में आ गए, इस क्लास में आ गए। ये क्लास में यहाँ पर इधर वाला जो नंबर होता है वो होता है लोअर लिमिट, और इधर वाला नंबर होता है वो अपर लिमिट। तो ये 40 को आप बता दीजिए L, ये हो गया आपका लोअर लिमिट। ओके, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। उसके बाद सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो देखिए लोअर लिमिट क्या हो गया भाई, यहाँ पर लोअर लिमिट हम लिख दे भाई, हमारा यहाँ पर लोअर लिमिट आ गया 40। ओके, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम मतलब क्या था, n। ओके, जो क्या था भाई 100, तो यहाँ पे आ गया 100, ये आ गया 100। उसके बाद H मीन्स क्या है, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास की क्लास इंटरवल यानी क्या होती है, यहाँ पर देखिए, ये जो मीडियन क्लास है 60 और 40, इसमें माइनस कर दीजिए, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20 का। तो ये जो 20 है ये हो जाएगी इसका H, मतलब क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। तो यहाँ पे लिख दिया भाई हमने 20। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो ये है फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, और इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो ये है मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 30। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए F, ये आ गया, ये F हो गया, और ये हो गया L। ओके, उसके बाद हमें CF लेना है। तो CF मतलब क्या होता है, देखिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसेंडिंग द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास की प्रिसेंडिंग वाली टर्म, मतलब मीडियन क्लास की पहली वाली टर्म, मतलब ये होगी 24। तो देखिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसेंडिंग द मीडियन क्लास। ओके, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसेंडिंग द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की पहली वाली टर्म, तो मीडियन क्लास के जस्ट पहले क्या है 24, तो ये आ गया CF। ओके, और अब इन सभी वैल्यूज को आपको क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूले में पुटअप कर देना है,
और सॉल्व कर लेना है, आपको आपका मीडियन मिल जाएगा। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बस समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं शॉर्टकट्स यूज नहीं करता, मैं डिटेल में जाने की कोशिश करता हूं, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। ओके, और बात सही है या नहीं कमेंट में जरूर बताइए। तो आइए फ्रेंड, अब हम सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस सेट पर आते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस सेट पर आने के लिए यहाँ पर हमने क्या है, हमारा टाइम बचाने के लिए पहले से ही सब कुछ कर लिया है। ओके, ताकि टाइम बच जाए यार, और हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करके फटाफट सॉल्व कर ले, क्योंकि समय नहीं है, समय बहुत कीमती है। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट 6.2 द फॉलोइंग टेबल शो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर एंड नंबर ऑफ आवर्स they work in software company, find the median of the number of hours they work। तो देखिए यहाँ पर डेली नंबर ऑफ आवर्स मतलब यहाँ पे कितने घंटे वर्कर काम करते हैं वो यहाँ दिया हुआ है, और कितने वर्कर कितने घंटे काम करते हैं वो नीचे दिया हुआ है। मतलब 150 वर्कर 8 से 10 घंटे काम करते हैं, 500 वर्कर 10 से 12 घंटे। ओके, ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। अब इसे क्या करना है, सबसे पहले ये जो टेबल बना लेनी है। अब टेबल में आपने लिख लिया क्लास, और क्लास क्या है, डेली नंबर ऑफ आवर्स। तो यहां लिखिए डेली नंबर ऑफ आवर्स। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वर्कर। तो यहां लिखिए भाई नंबर ऑफ वर्कर। क्लास लिख दीजिए 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या है, 150, 500, 350। टोटल कर दीजिए, टोटल ना लिखते आप डायरेक्ट एन लिख सकते हैं, एन यानी ही टोटल होता है। ओके, तो इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, 500 प्लस 300 800, और ये आ जाएगा 800 प्लस 150 950, और यहाँ 1000। तो टोटल यहाँ पर हमें मिल जाती है भाई 1000। तो यहाँ लिख दिया हमने 1000। ओके, अब यहाँ पर जो नंबर है 150 आप यहीं पे लिख दीजिए। अब 150 प्लस 500 कितना आ जाएगा, 650। तो यहाँ लिख दीजिए 650। अब 650 प्लस 300, 650 प्लस 300, तो ये आ जाएगा 950, और 950 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 1000। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा n है और ये दोनों एक हो गए, एक मिल गए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें, अब देखिए ये पहला एग्जांपल है इसलिए ये पूरी डिटेल यहाँ के आपके सामने, उसके बाद ये पूरी डिटेल नहीं रहेगी, बस L N H F C F इस तरह से रहेगा और उसी तरह से हम लिखेंगे। ओके, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आप इसे छोड़ दीजिए। ओके, पहले इसे छोड़ दीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है कि भाई हियर टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब हो गया n इज इक्वल्स टू 1000 जो हमें मिल चुका है। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन, अब यहां पर हमें क्या करना है, n/2 फाइंड आउट करना है सबसे पहले। ओके, तो इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा नीचे कर ले, यहां पे हम फाइंड करेंगे n/2। यहां देखिए स्टूडेंट्स, यहां हम फाइंड करेंगे n/2। तो लिखेंगे n/2 इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 500। ओके, तो ये आ गया 500। अब यहां लिखना है आगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी which is just greater than 500 is, देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 500 से जस्ट ग्रेटर देन थोड़ी बड़ी है, तो वो क्या है, वो है 650।
तो यहाँ हम लिख देंगे इज 650, यहाँ हम लिख देंगे भाई 650। सो मीडियन क्लास जो है यहाँ पर सो मीडियन क्लास इज, मीडियन क्लास क्या होगी देखिए, मीडियन क्लास हो गई आपकी, इसे ले लिया 650 को, तो ये 10 to 12, मीडियन क्लास इज 10 to 12, ये हो गई मीडियन क्लास। तो अब आपको क्या करना है, इस मीडियन क्लास को मार्क कर देना है। तो हमने मीडियन क्लास को फ्रेम कर दिया, ओके, ये मीडियन क्लास को हमने फ्रेम कर दिया, मार्क कर दिया, ताकि ये हमारे ध्यान में रहे। उसके बाद लोअर लिमिट, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है भाई, ये है 10, तो यहाँ लिख दीजिए 10। इसे थोड़ा ऊपर कर लेते थोड़ी देर के लिए, ओके। अरे ये तो सब गड़बड़ हो जाएगी, कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा कर देते इस इमेज को, ताकि एक बार में आपको पूरा दिखे, ओके। तो यहाँ देखिए लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट हो गई, पर यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो गड़बड़ ये होगी कि वर्डिंग वही रह जाएगी, इमेज नीचे चली जाएगी बाद में। तो लोअर लिमिट है 10, तो यहाँ लिख दीजिए हम 10। सो ये हो गया 10। देन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना था 1000, ओके। उसके बाद h हाइट, मतलब देखिए 10 माइनस 12 12 माइनस 10, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 का। फ्रीक्वेंसी कितनी है मीडियन क्लास की, वो है 500, ओके। उसके बाद CF, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास प्रेजेंटिंग द मीडियन क्लास, मतलब ये है ये 150, उसके पहली वाली, तो यहाँ हम लिखेंगे भाई 150, ओके। यहाँ पर सबकी वैल्यूज आप लिख सकते हैं। n/2 कितना आ गया 500, CF कितना आ गया 150, हाइट आ गई 2, F जो है वो मिल गया हमें 500, और L, ओके, ये है 10। अब क्या कर दीजिए आप, बस इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो L के बदले हम रखेंगे 10 प्लस n/2 कितना स्टूडेंट्स, n/2 है 500, माइनस CF, CF कितना है 150, ओके, डिवाइड बाय F फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 500, ओके, मल्टीप्लाई बाय हाइट, सॉरी h जो है ये है 2। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 10, इसे सॉल्व करने पर अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 500 और में से 150 को माइनस कर दीजिए, तो ये बच जाएगा 350, ओके, 350, और ये आ गया 500 डिवाइड में, तो 0 से 0 कैंसल, बचा क्या, इधर 35 इधर 50, और 50 से आपको 35 को डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आपको मिलता है 1.4, और ये मल्टीप्लाई में 2, मतलब इसे सॉल्व करने पर 1.4 आपको मिल जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1.4, 14 2 जा 28, ये आ जाएगा 2.8। तो यहाँ पर जो मीडियन, सॉरी 2 पॉइंट, हाँ सॉरी स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन हमें फिर से करना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 10 प्लस ये हो गया 500 माइनस 150, ये आ गया 350 डिवाइड बाय 500, 0 से 0 कैंसल, 5 से 9 टाइम, और ये सॉरी 5 से 7 टाइम, और ये 5 से 10 टाइम, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2, तो देखिए ये हो जाएगा 10 प्लस 7 अपॉन 10 इंटू 2, तो देखिए 7 अपॉन 10 क्या होता है 0.7, 7 को 10 से डिवाइड कर दिए 0.7 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10 प्लस 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा 1.4, और जब आप इसको प्लस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 11.4, और यही होगा आपका मीडियन। तो फ्रेंड बस देखिए इस तरह से इसे सॉल्व करना था,
सिंपल ये है, और इसके बाद अब बाकी क्वेश्चन हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे। आई होप दैट ये आपको क्लियर हो चुका होगा। पहला क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन हमें एक्सप्लेन करते हुए लेके जाना होता है थोड़ा टाइम लगता है, तो बी पेशेंस और कंसंट्रेशन बनाइए और समझिए, आपको सारे मैथ्स ना इजीली समझ जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शो द नंबर ऑफ मैंगो ट्री इन अ ग्रोव एंड देयर यील्ड ऑफ मैंगोज, फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा। देखिए नंबर ऑफ मैंगो ट्री यहाँ पर दिए हुए हैं और नंबर ऑफ ट्री यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए 33 टू मतलब 33 मैंगो ट्री, तो 33 मैंगो ट्री जो मिलकर 50 टू 100 मैंगोज देते हैं। 30 मैंगो ट्री ऐसे हैं जो 100 से 150 मैंगो देते हैं। 90 मैंगो ट्री ऐसे हैं जो 150 से 200 मैंगोज हमें देते हैं। ओके, तो ये है एक डेटा। अब यहाँ पर देखिए क्लास, क्लास किसके बारे में है? नंबर ऑफ मैंगोज। सो राइट हियर नंबर ऑफ मैंगोज। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ट्री। राइट हियर क्लास मार्क, जो है क्लास जो दी है 50 टू 100, 100 टू 150, 150 टू 200, 200 टू 250 एंड 250 टू 300। ओके, फ्रीक्वेंसी जो दी है वो भी लिख दीजिए 33, 30, 90, 80 और 70। ओके, अब देखिए इसे ऐड करते चलिए, ये आ गया 33। ओके, थोड़ा सा इसे हटाकर लिख लीजिए, आसान होगा। देखिए आ गया 33। अब आगे क्या करेंगे? 33 प्लस 30 इज इक्वल्स टू, ये आ गया 63। देन 63 प्लस 90, समझ रहे हैं आपको क्या हो रहा है? तो ये आ जाएगा 153। और देन 153 प्लस 80 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 233। एंड देखिए 233 प्लस 17 इज इक्वल्स टू 250। ओके, तो यहाँ पे देखिए 250, और आप इनकी जब टोटल करेंगे तो ये भी मिलेगा आपको n इज इक्वल्स टू 250। ओके, सो हियर यहाँ पर क्या है भाई? टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर मिल चुकी है 52। अब हम क्या करेंगे? n डिवाइड बाय 2 करेंगे। ओके, टोटल n डिवाइड बाय 2, 250 डिवाइड बाय 2, दैट इज 125। ओके, अब यहां पर लिखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन 125। 125 से ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 125 से ग्रेटर, देखिए 125 से जस्ट ग्रेटर है 153, इज 153। सो अब ये 153 को आप सिलेक्ट कर दीजिए, ये हमने सिलेक्ट कर दिया। सो मीडियन क्लास इज 150 टू 200, ये हो गई मीडियन क्लास। अब यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट, मतलब सबसे पहले देखेंगे भाई L, क्या क्या लेना होता है हमें, वो लिख लीजिए। हमें चाहिए होता है L। ओके,
हमें F चाहिए होता है, उसके बाद CF चाहिए होता है, ओके। उसके बाद हमें N तो ऊपर दिया हुआ है, देन H चाहिए होता है, ओके। तो लिख दीजिए यहाँ पर जो जो है L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो ये आ गई 150। फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट्स मीडियन क्लास की 90। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रिसेंडिंग टर्म, ओके, तो ये आ गई, इसके पहले वाली ये आ गई 63। और इस मीडियन क्लास की जो H है, ओके, वो क्या हो जाएगी 200 माइनस 150 इट्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर 50। और n तो हमें मिल ही चुका है जो हमने ऊपर लिख लिया है, वो है n इज इक्वल्स टू 250, ओके। और n/2 जो है वो है 125। अब आइए इसका फॉर्मूला लिख दे। मीडियन इज इक्वल्स टू n/2 माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और अपॉन में आएगा फ्रीक्वेंसी, और इनटू में आएगा H। तो यहां लिख दीजिए भाई, n/2 क्या है 125, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है वो है 63, तो ये राइट हियर 63, ओके। देन हाँ 63 ही है। देन यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे पास भाई 90, सो राइट हियर 90। यहाँ पे हमें L प्लस भी करना था, तो L प्लस इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस, तो लोअर लिमिट कितनी है 150, तो 150 प्लस 150 प्लस 125 माइनस, और ये आ गया यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय H, और जो है यहाँ पर 50, ओके। अब देखिए 150 प्लस 125 में से 63 को माइनस कर दीजिए, आपको बचे यहाँ पे बचेगा 62 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 50, ओके। अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 टाइम कैंसिल होता है, और ये होता है 10 टाइम कैंसिल, और 10 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये आएगा 5 टाइम, और ये आएगा 9 टाइम, ओके। अब ये आ गया भाई 150 प्लस, अब इसे आप डिवाइड कर दीजिए, जैसे 9 को 62 से डिवाइड कर दीजिए और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यू विल गेट द आंसर हियर 34.44, ओके। और इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा मीडियन। सो मीडियन इज 184.44, ओके। तो बस देखिए इस तरह से इसे करना था। आई होप दैट ये क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद करते हम थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, so look here, third question is the following table shows the classification of number of vehicle and their speed on Mumbai Pune Expressway। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में जो व्हीकल्स चलते हैं उनके स्पीड का क्लासिफिकेशन किया गया है, और उनका हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। एवरेज स्पीड है 60 to 64, 64 to 69, 70 to 74, 75 to 79, 79 to 84, 84 to 89। देखिए इस तरह के अलग अलग एग्जाम्पल आपको इसलिए यहाँ पर दिए जा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि कितनी जगह पर स्टैटिस्टिक का यूज होता है। जैसे यहाँ पर व्हीकल्स का किस स्पीड को ले लिया, नंबर ऑफ व्हीकल 10, 34, 55, 85, 10, 6। क्लास लिख दीजिए, क्लास क्या है एवरेज स्पीड, तो यहाँ लिखना है हमें एवरेज स्पीड, ओके। फ्रीक्वेंसी क्या है व्हीकल्स किलोमीटर पर आवर, ओके। ये लिखना है हमें 60, 64, 64, 69, 69, 60, 64, 64, 69, 69 के बाद यहाँ पर 70, 74, 75। यहाँ पे देखिए गड़बड़ है, और वो ये है कि यहाँ पर कंटिन्यूअस क्लास नहीं है।
तो हमें इसे पहले कंटिन्यूस क्लास में बनाना पड़ेगा। तो जो क्लास है सबसे पहले वो लिख लें। तो यहाँ लिखेंगे हम 60 64 64 to 69, then 70 to 74, फिर then 75 to 79, and then 79 to 84, और एक और कॉलम है भाई इसमें 84 to 89। सो राइट हियर एक बढ़ा देते हैं हम, ओके ये आ जाएगी 84 to 89। ओके अब इसे कंटिन्यूशन में करना है। तो कंटिन्यूशन में कैसे करेंगे, देखिए इसे करेंगे 59.5 to 64.5। ओके फिर ये आ जाएगी 64.5 to 69.5, then 69.5 to 74.5, और इसे लिखेंगे 74.5 to 79.5। ये आ जाएगी 79.5 to 84.5। ओके और फिर ये आ जाएगी 84.5 to 89.5। ये हो गई भाई कंटिन्यू क्लासेस। ओके अब कंटिन्यू क्लासेस में अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो दी है वो लिख लीजिए, जो है 10 34 55 85 10 और 6। ये 10 जैसे का वैसा यहाँ पर लिख दीजिए, बाकी फिर ऐड करते चलिए। तो इसमें 34 में 10 में 34 में 10 ऐड कर दिए, आ जाएगा 44। 44 में 55 ऐड करना है, तो 5 5 4 4 ये आ जाएगा 99। ओके 99 में 85 को ऐड करेंगे तो 9 + 5 14 के 4 और ये 184 आ जाएगा ये, और इसमें 10 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 194, और इसमें 6 ऐड कर दीजिए ये आ गया 200। आप इन सब की टोटल कर दीजिए n, तो ये भी आ जाएगा 200। ओके अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए n/2 इज इक्वल्स टू 200 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 100। ओके तो 100 यहाँ पर मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे cumulative frequency which is just greater than 100। 100 से थोड़ी बड़ी, तो 100 से थोड़ी बड़ी देखिए 100 के पहले यहाँ पे 99 है और 100 से बड़ी 184, तो छोटी तो हमें लेनी नहीं है, हमें बड़ी ही लेनी है, तो ये आ जाएंगी मीडियन क्लास। ओके सो 100 is 184, so median class is, मीडियन क्लास क्या हो गई स्टूडेंट्स, यहाँ पर मीडियन क्लास हो गई यहाँ पर 70 to 74 है ना, is 70 to 74, ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। अब इस मीडियन क्लास को क्या कर लीजिए, आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये हमने इस मीडियन क्लास को सेलेक्ट कर लिया। ओके अब इसकी सारी वैल्यू हम लिखेंगे, जो है L की H की क्या क्या होती है वही सारी की सारी। तो देखिए क्या होती है, एक होता है L, ये हमेशा रह जाता है, L इज इक्वल टू, फिर है N, देन H, देन F, ओके F के बाद आएगा CF, तो लोअर लिमिट क्या है देखिए, तो लोअर लिमिट भाई अब यहाँ पर जो हमने कंटिन्यू क्लास किया है उसे हमें लेना है, तो लोअर लिमिट ऑफ कंटिन्यू क्लास, ओके ये आ जाएगी 74.5। सो राइट हियर 74.5।
हाइट, इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर जो h मिलता है वो आ जाएगा, देखिए डिफरेंस तो सेम होता है तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस होगा। ओके, 79 में से 75 माइनस कर दीजिए, 79.5 में से 74.5 यहाँ पर डिफरेंस। पर स्टूडेंट्स इस क्लास में डिफरेंस यहाँ पर बढ़ने वाला है 1 से, और ये आ जाएगा हाइट 5। ओके, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है वो है 85, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रिसेंडिंग टर्म जो है 99, और n/2 तो पता ही है भाई, n/2 आ गया 100 और n है 200। ओके सॉरी, ये n में हमें 200 लिखना, मेरा ध्यान कहाँ है, लोअर लिमिट में हमें लिखना है 74.5। अब आइए फॉर्मूला रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, L की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो है 74.5 प्लस n/2 है 100, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 99, और फ्रीक्वेंसी है, जस्ट फ्रीक्वेंसी है 85, और h है 5। ओके, तो ये देखिए ये आ जाएगा 74.5 प्लस 1/85 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो आपको 5 से 85 को अब यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे, तो कर दीजिए भाई 85 को 5 से डिवाइड, क्या आ जाएगा 85 डिवाइड बाय 5, तो 5 1 जा 5, और ये आ गया 3, 5 7 जा, ओके 17 टाइम, तो ये कैंसिल हो जाता है 17 टाइम। अब 17 से 1 को डिवाइड कर दीजिए, तो 74.5 प्लस 17 को 1 से डिवाइड करने पर आपको यहाँ पर आंसर मिल जाता है 0.058, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको मीन मिल जाएगा, मीडियन यहाँ पर आपको मिल जाता है 74.559। ओके, तो अगर आप इसे अप्रोक्स पकड़े तो ये 75 रुपीज माना जाएगा, या सॉरी अप्रोक्स 75 जो है स्पीड, इसे अप्रोक्स माना जाएगा। अगर आप इसे राउंड फिगर में लेते हैं तो आप लिख सकते हैं मीडियन इज इक्वल्स टू 75। ओके, तो फ्रेंड जस्ट इस तरह से इसे करना था। देखिए एक्चुअली ये छोटे छोटे कैलकुलेशंस जो है वो पहले से ही मतलब हमारे पास किए होते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे कैलकुलेशन अगर हम करने जाएंगे ना इसमें तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो भाई इन छोटे छोटे कैलकुलेशन को करने पर क्या आंसर आने वाला होता है, इसलिए हम डायरेक्टली आपको बता देते कि भाई अब इसे आप डिवाइड कर दीजिए, आपको ये आंसर मिल जाएगा। बाकी जो कैलकुलेशन होता है जहां तक कि हम आपको बता सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से क्वेश्चन था। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी कंटिन्यू क्लासेस में दिया हुआ है, ये मेरे तरफ से आपके लिए होमवर्क, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है जो आपको नहीं समझा होगा। आई होप दैट कि ये आप बिल्कुल कर लेंगे। तो ये मैं सॉल्व करके नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि वैसे ही वीडियो हो चला है बहुत बड़ा, तो इसे आप कर लीजिए, ये आपके लिए मेरे तरफ से होमवर्क है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।